सोचो आप आराम से इंस्टाग्राम चला रहे हो और अचानक न्यूज आती है, मोदी जी बोल रहे हैं सोना कम खरीदो, तेल कम खरीदो। घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। जब ये संकट का काल है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। अब इंडियन अंकल बी लाइक, बेटा लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, जल्दी जाकर सिलेंडर बुक कर दे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इंडिया सच में किसी बड़े इकोनॉमिक प्रेशर में है या फिर ये सिर्फ एक प्रिकॉशन है? और आखिर गोल्ड खरीदने से देश को कैसे नुकसान हो सकता है? आज सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बिना बोरिंग इकोनॉमिक्स के। अब सुनो सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया में लोगों को गोल्ड बहुत पसंद है। वो बात अलग है कि हर आदमी नहीं खरीद पाता, लेकिन इतना पसंद कि शादी में लोग दूल्हे से ज्यादा चैन को देखते हैं। देखो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अपना ज्यादातर गोल्ड बाहर से खरीदता है, मतलब डॉलर बाहर जाता है। अब सोचो पूरा देश अचानक गोल्ड खरीदने लग जाए तो इंडिया के फॉरेन डॉलर्स खत्म होने लगते हैं। अब जब डॉलर कम होता है तो रुपी भी कमजोर होने लगता है। फिर शुरू होता है असली दर्द, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, फ्लाइट महंगी, और तो और आईफोन महंगा, और फाइनली भाई एक समोसा कितने का? एक समोसा 20 रुपए का। अब आते हैं तेल पर। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग पूरा क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है। मतलब अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन है या वॉर जैसी सिचुएशन आए तो ऑयल प्राइस रॉकेट बन जाता है, और जैसे ही ऑयल महंगा हुआ पूरी इकोनॉमी डोमिनियो इफेक्ट की तरफ हिलने लगती है। ट्रक महंगे चलेंगे, सामान महंगा होगा, दूध महंगा, सब्जी भी महंगी, जोमेटो वाला भी इमोशनल ड्रामा करेगा। इसीलिए गवर्नमेंट बोल रही है भाई थोड़ा ऑयल सेव करो, अननेसेसरी खर्च कम करो। मतलब सरकार पैनिक नहीं फैला रही, डैमेज कंट्रोल पहले से ही कर रही है। क्योंकि इंडिया का एक टैलेंट है, हम लोग हिंट को ट्रेलर नहीं पूरी हॉरर मूवी समझते हैं। लेकिन 2013 में भी ऐसा इकोनॉमिक प्रेशर आया था, तब रूपी कमजोर हुआ था और गोल्ड इम्पोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन तक लगानी पड़ गई थी। अब लोगों को डर लग रहा है कहीं फिर गोल्ड महंगा ना हो जाए, पेट्रोल प्राइस ब्लास्ट ना कर दे, डॉलर ऊपर ना भाग जाए। वैसे भी ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन अभी ऑफिशियली ऐसा कुछ अनाउंस नहीं हुआ। तो ऐसा मत सोचो कि इंडिया बैंकक्रप्ट होने वाला है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, गवर्नमेंट बेसिकली ये बोल रही है कि दुनिया अभी अनस्टेबल चल रही है। ऑयल और गोल्ड पर ज्यादा पैसा बाहर मत भेजो, इकोनॉमी को स्टेबल रखना सीखो। लेकिन हाँ, ग्लोबल टेंशन रियल है और उसका इफेक्ट इंडिया पर अभी पड़ रहा है। अब कमेंट करके बताओ, अगर पेट्रोल 150 लीटर हो जाए तो सबसे पहले कौन रोएगा? जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करना।